बच्चों, आज हम सब हिंदी आरोह के अंतर्गत गद्य खंड का दूसरा पाठ मियाँ नसरुद्दीन पाठ का सारांश जानेंगे। पहले सारांश जान लेते हैं इस पाठ का। तो यह पाठ मियाँ नसरुद्दीन हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। इसमें ख़ानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव के बारे में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि किस तरह मियाँ नसरुद्दीन को 56 तरह की रोटियां पकाने की कला में महारत हासिल थी। वे अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। एक बार लेखिका दोपहर में जब घूमती हुई जामा मस्जिद के निकट मोहल्ले में एक अंधेरी दुकान के पास आती हैं, तो पता चलता है कि वह दुकान ख़ानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान है। उन्हें यह भी मालूम हुआ कि मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। तो लेखिका जाती हैं और वहाँ से अंदर झांक कर देखती हैं, तो पाती हैं कि मियाँ चारपाई पर बैठकर बीड़ी के मज़े ले रहे हैं। उनके चेहरे में एक मजे हुए कारीगर के तेवर साफ नज़र आ रहे थे। यानी उनको मियाँ नसरुद्दीन के आरंभ में तो मियाँ उन्हें ग्राहक समझ लेते हैं लेखिका को, पर उनके सवाल पूछने पर उन्हें ज्ञात हो जाता है कि वो पत्रकार हैं। मियाँ साहब उनके सवालों का जवाब देने को तैयार हो जाते हैं। तो लेखिका उनसे पूछती हैं कि आपने इतने किस्म की रोटियां बनाने की कला कहाँ से हासिल की? तो जवाब में मियाँ बताते हैं कि कहाँ से सीखेंगे, यह तो हमारी ख़ानदानी पेशा ठहरा। जो भी इल्म सीखी अपने पिता से सीखी, मतलब इल्म ने शिक्षा ज्ञान, ये सारे हमारे बाप दादाओं का हुनर है। तो लेखिका के सवाल पर मियाँ अपने बाप और दादा का नाम भी बताते हैं, जिससे वे मशहूर हुआ करते थे। आगे लेखिका पूछती हैं कि आपको इन दोनों में से किसी की नसीहत याद है तो बताइए, यानी ये माता पिता। तो मियाँ साहब बताते नहीं हैं, बल्कि उन्हीं से सवाल करने लग जाया करते हैं। पर उनके सवाल तो लेखिका की समझ में आया ही नहीं, वो उनके समझ से परे था। फिर मियाँ साहब उन्हें अपने लफ्ज़ों में उदाहरण देते हुए समझाने लगते हैं। लेखिका फिर सवाल करती हैं, यहाँ और भी कोई नानबाई है? तो मियाँ जवाब देते हैं कि बहुत है, पर कोई ख़ानदानी नहीं है। मियाँ अपने पूर्वजों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनके पूर्वजों से एक बार बादशाह ने फरमाया था, मियाँ नानबाई कुछ ऐसी चीज़ खिलाओ जो न आग से पके और ना ही पानी में। लेखिका उत्सुक होकर पूछती हैं कि क्या बनी उनसे ऐसी चीज़? मियाँ बोलते हैं कि क्यों न बनती साहिब, बनी थी। बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही भी, तारीफ़ भी की। फिर लेखिका उनसे पूछती हैं कि किस बादशाह के यहाँ आपके पूर्वज काम करते थे? तो मियाँ गोलमोल जवाब देते हैं, बताते नहीं हैं। लेखिका उनसे उनके बच्चों के बारे में पूछना चाहती, पर मियाँ के चेहरे के भाव देखकर उन्होंने इस बात को नहीं छेड़ना उचित समझा। बातों बातों में यह मालूम हुआ कि मियाँ अपने शागिर्दों का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें समय पर वेतन दिया करते थे। शागिर्द माने कारीगरों का। मियाँ को अब इस मजमून में कोई दिलचस्पी नहीं रहा लेखिका के प्रति। जब लेखिका पूछती है कि ज़्यादातर इस भट्टी में कौन सी रोटियां बनती है, तो मियाँ पीछा छुड़ाने के लिए बोले रोटियों के नाम बताते हैं, बाकर खानी, सिरमाल, तापशान, बेशनी, खमीरी, रुमाली, गाँव गिदा, गाजीबाज, तुनकी, ये सब रोटियों के नाम बताते हैं। फिर आगे मियाँ कहते हैं कि अब वे कदरदान नहीं रहे जो पकाने खाने की कदर किया करते थे। फिर लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के रोटी बनाने की कला और अपना पेशे के प्रति समर्पण देखकर बहुत ही प्रभावित होती हैं। यही पाठ का सारांश हुआ बेटा। इसके बाद बुक का अध्ययन कर लीजिएगा।